नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, मुद्दे पर आते हैं। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है कि जो मायावी ग्रह राहु है, ये शनि का एजेंट है। शनि न्यायाधीश, जज का स्थान प्राप्त है ज्योतिष में, और शनि ने कर्मों के हिसाब से जिसको फल देना होता है वो राहु की सहायता से देता है। क्योंकि राहु क्या है? माया है, धुआं है। अचानक ही जो कार्य दुनिया में होते हैं, कहीं बम ब्लास्ट हो गया, कहीं भूचाल आ गया, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं राहु का हाथ होता है। तो अगर हमारे कर्म बहुत बुरे हुए तो भाई शनि उस हिसाब से राहु से काम करवाएगा। अगर अच्छे हुए तो अच्छा फल भी देगा। ये नहीं कि राहु सिर्फ बुरा फल ही देगा। अगर कर्म अच्छे हुए तो अच्छा फल भी देगा। प्रत्येक राशि के अनुसार थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि, यानी 1 नंबर राशि में कुंडली के किसी भी भाव में राहु विराजमान हो तो जातक साहसी होगा, लेकिन उत्तेजना जैसे पेट्रोल को आग लगती है इस तरह से भड़केगा, जिसके कारण नुकसान उठाएगा। और जातक में एक आदत होती है कि जो लोअर लेवल के लोग हैं, गरीब हैं, दबे कुचले लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनके साथ इसका व्यवहार इतना भाई अच्छा नहीं देखा गया। और जब उनके बददुआ लेता है, ये काम करवाता तो आपका राहु है पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से, लेकिन जब उनकी बददुआ लेता है तो फिर उसके जीवन में एक बार डाउनफॉल आता है। तो कोशिश कीजिए कि जो लोग लेबर करते हैं उनको 2 पैसे अधिक दे दे, ये आपके लिए अच्छा होगा। बड़ी से बड़ी समस्या आ जाती है लाइफ में। एक खासियत होती है कि या तो पूरा मुकाबला करेगा या बिल्कुल दिल छोड़ देगा। आपकी कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है? मेष में राहु बीच में नहीं खड़ने देता जातक को। कोई समस्या आए या तो डटकर मुकाबला या बिल्कुल दिल छोड़ देना। तो ये आपके कर्म है कि आप समस्या का जो मुकाबला है डट कर रहे हो या भाई बीच में छोड़कर अपना नुकसान कर रहे हो। राहु वृषभ राशि 2 नंबर की राशि शुक्र की राशि है। कुछ विद्वानों ने उच्च की राशि भी मानी है। धन के लिए अच्छा है, सुख सभी मिलते हैं अगर लग्नेश अच्छा हो कुंडली में। और एक प्रॉब्लम है कि राहु को आदत होती है इस राशि में कि काम निकलवाया और तू कौन और मैं कौन, यानी दूसरों को जूझ करने की आदत होती है, खास तौर पर प्रेम संबंधों में विपरीत लिंग के लोगों के साथ। और दूसरी बात, गलत प्रॉमिस, गलत कमिटमेंट। मैं तेरा ये काम करवा दूंगा, मैं तेरा वो काम करवा दूंगा, मेरी पहुंच वहां तक है। तो जिसके साथ गलत कमिटमेंट की, एक ना एक दिन वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। क्रोध दैत्य गुरु शुक्र की राशि है, इतना जल्दी नहीं आता, लेकिन जब आता है तो जानवरों से भी बदतर हो जाता है जातक, और उसे मालूम नहीं मैं क्या कर रहा हूं। अगर अधिक शुभ प्रभाव हो
तो कई बार तो भाई हथियार वगैरह का उपयोग भी कर लेता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि ठीक है, उच्च का राहु है, मगर हथियार वगैरह अपने पास ना रखें। मिथुन राशि, कुछ विद्वानों का मत है कि मिथुन राशि में राहु उच्च का होता है, लेकिन मिथुन राशि में राहु अच्छा फल देता है। जातक की जो कैलकुलेशन होती है अपने जीवन के प्रति बहुत अच्छी होती है, बहुत सटीक होती है। यानी घटनाओं का पूर्वाभास पहले ही हो जाता है, उसके हिसाब से जातक तैयारी करता है। जातक इस तरह के क्षेत्र में कामयाबी हासिल करेगा जिसमें कोई यूनिक गुण चाहिए, जैसे आपका आर्ट हो गया, आपके पेंटर हो गए, आपके जो गाने लिखते हैं, गाने वाले हो गए। और जहां तक कि बुध की राशि में राहु, आपका ये जो बड़े बड़े जोशी हैं उनकी कुंडलियों में देखा गया है, जिनकी प्रेडिक्शन बहुत हद तक सटीक रहती है और बड़े बड़े लोग इनकी संगति में बैठकर अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। प्रसिद्धि बहुत देगा, लेकिन बच्चे की राशि में है बाल ग्रह की, तो साथ में अहंकार देगा। ये अहंकार प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और अहंकार के कारण जातक जितनी मेहनत करेगा उसका उतना यश मान नहीं होगा, थोड़ा कम होगा जितनी जातक मेहनत करेगा। और जो भी जातक का कार्य है अपने कार्य में माहिर होगा, दक्ष होगा। कार्यस्थल में एक दिन ना जाए तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है भाई, सभी कार्य रुक जाते हैं। मगर बात यह है कि थोड़ा दिखावा करता है कि मैं भी कोई हस्ती हूं, लोग मुझे पूछें, ये चाहता है, जिसके कारण कई बार इसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं और उसके कारण जो प्रमोशन होनी होती है, तरक्की होनी होती है, उसमें भाई प्रॉब्लम आती है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि में जब राहु विराजमान हो जाता है तो फिजूल की टेंशन, ये फिजूल की टेंशन क्यों होती है? फिजूल की टेंशन इसलिए होती है कि सबको खुश करने की कोशिश। प्रैक्टिकल तो है नहीं, हम इमोशनल है। एक बंदा नाराज हो गया तो जब तक वो खुश नहीं रहता आप उससे अधिक दुखी। तो भाई नाराज हो गया तो हो गया, कोई दुनिया में एक बंदा तो है नहीं। अगर आपने एक बंदे को खोया है तो उसने भी तो आपको खोया है ना। ये सोच बनानी पड़ेगी अगर कर्क का राहु हो। और दूसरों की गलती से सीखिए, अपनी गलती कर कर सीखोगे तो कितनी गलतियां करोगे, क्योंकि भावुक बंदा पथ पथ पर इस तरह की घटनाएं कि कहीं पैसे अधिक खर्च कर दिए, भावना में बहकर कहीं गलत गवाही डाल दी, यानी पूरे का पूरा जीवन दौड़ धूप में लगा रहता है। और जो दिल में होता है उसका ढोल पीटता रहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरी ये प्लानिंग है। तो लोगों की नेगेटिव एनर्जी बहुत इफेक्ट करती है, क्योंकि ये सबसे नजदीक का ग्रह चंद्रमा मन का कारक है, जिसे हमारे बुजुर्ग नजर कहते थे। तो काम करने से पहले ढोल पीटोगे भाई तो लोगों की नजर आपके लिए नुकसानदायक होगी, और होती भी है। नजर के कारण बड़े बड़े कार्य रुक जाते हैं और शत्रु दिख होते हैं आपके। शत्रु क्यों दिख होते हैं? आप तो शरीफ बंदे हैं, मन में सभी के लिए प्यार है। शत्रु दिख इसलिए होते हैं कि आपको अपने जीवन में कूटनीति के साथ चलना नहीं आता। इस कालयुग में लोगों के साथ व्यवहार नहीं करना आता। और एक आप सीधे हैं, जो सीधा पेड़ होता है सबसे पहले उसको काटने की कोशिश की जाती है। ये बात भाई मेरी याद रखना। अगर कन्या राशि का राहु हो, बुध की उच्च राशि है, सिंह राशि रह गई भाई, सिंह राशि का राहु हो तो ये सरकार से संबंधित राशि है। तो राहु क्या है?
माया है, देख लेंगे, मुझे वो एमएलए जानता है, वो एमपी जानता है, जानते भी होते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ अच्छा सोशल सर्कल होता है, जाकर क्या करता है, अपना रिकॉर्ड नहीं पूरा करेगा, इनकम टैक्स के प्रति लापरवाह हो जाएगा और जो भी कानूनी काम है उसके प्रति लापरवाह हो जाएगा कि देख लेंगे। भाई देखेगा तो आपको राहु। जब आप अहंकार में आकर सरकारी कामों के प्रति लापरवाह होंगे तो वो गाड़ी का एक पोल्यूशन ना होने पर आपको कई हजार का जुर्माना हो सकता है। इस तरह के सर्कमस्टांस बनते हैं। तो जो भी सरकारी कागजात हैं उनको पूरा रखिए। इसके अलावा अगर नौकरी करते हैं तो ट्रांसफर होती है होने दीजिए, अधिक रुकवाने की आवश्यकता नहीं है और ट्रांसफर आपके लिए अधिकतर केसेस में लाभकारी ही सिद्ध होगी, बहुत कम केसेस में आपको नुकसान पहुंचाएगी। चतुराई जो है वो आपके दिल में तो बहुत है और दिल भी करता है कि मैं चतुराई कर कर अपना ये कार्य सिद्ध कर लूं, लेकिन मालिक कौन है? बुद्ध है, बाल ग्रह है, ये प्राणी तो बड़ी बड़ी, लेकिन जब तक किसी का संयोग ना मिले नहीं कर पाएगा। तो अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने जीवन साथी को इन्वॉल्व करें तो आप अपने जीवन में कामयाब होंगे। और जो आपके खानदान की मर्यादाएं चली आ रही हैं उनको कायम रखें। जब आपने मर्यादा तोड़ दी तो भाई सभी किए किराए पर आपने पानी फेर दिया, क्योंकि जो आपकी मर्यादा है वो आपकी एक रेपुटेशन है, आपकी एक छाप है। जब आपने उस मर्यादा से उल्ट काम किया तो समाज में बहुत आपको इस तरह से कह लो कि जो आपकी छाप है उसको नुकसान होगा। जब शुक्र के भाव में राहु यानी तुला राशि का राहु किसी भी भाव में हो, राशि तुला होनी चाहिए, तो सबसे बड़ी बात शुक्र देवताओं के गुरु, राहु के गुरु, राहु शनि के एजेंट। अब गुरु की सुने अपने या अपना जिसका एजेंट है उसकी सुने, सीधी सी बात है, जिसका एजेंट है उसकी सुनेगा भाई। तो जहां पर राहु थोड़ी गड़बड़ करता है कि जातक के जो मन है उसमें विचारों की ट्रैफिक इतनी देता है कि उसको बेचैन रखता है। छोटा सा कोई कार्य करना हो सोचता रहेगा और एडिक्शन देता है सभी चीजों की। एडिक्शन कैसे? जैसे हम कोई दवाई खाने लग गए या चाय पीने लग गए रोज एक समय पर, या किसी पर पुरुष या पर स्त्री के साथ हमारे संबंध बन गए, उसमें हमें एडिक्शन हो जाएगी कि उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जब आपका शुक्र के भाव में राहु है। पहले जन्म में उनके साथ ऐसे संबंध थे लोगों के साथ कि अब वो आपकी जिंदगी में आए, आपका जो मानसिक शांति है उसको भंग करने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ स्ट्रेट वे में, तुला का राहु किसी भी भाव में हो, छोटी छोटी बातें मन पर लगानी छोड़ दीजिए, दिखावा करना छोड़ दीजिए। लोग क्या कहेंगे ये तो पेज बिल्कुल ही साफ कर दीजिए अपने जीवन में से। जब तक दूसरों की परवाह करते रहोगे तब तक भाई आप सुखी नहीं हो सकते। और सोचते रहोगे तो इससे क्या होगा? आपको बीमारियां होगी, पेट के रोग होंगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा। अष्टम राशि वृश्चिक राशि, मंगल है इसका जो मालिक है। इसमें जब राहु हो, क्या साइन है इसका, क्या चिन्ह है? बिच्छू है। तो बिच्छू के घर में माया, बिच्छू की राशि में माया, तो बहुत अधिक जातक जब करने पर आता है बहुत खतरनाक से खतरनाक काम करता है। इस तरह के काम की कोई सोच भी नहीं सकता कि ये कर सकता था।
बड़े बड़े इस तरह के जातक जिन्होंने इतनी बड़ी प्लानिंग बनाई कि बड़ी सी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया और बाद में पकड़े भी बहुत लेट गए, उनकी कुंडली में वृश्चिक राशि का राहु देखा गया। प्रॉपर्टी वगैरह में डिपेंड करेगा कि राहु पर शुभ ग्रह की दृष्टि है कि अशुभ ग्रह की। अचानक लाभ होगा या अचानक हानि होगी, बीच में बात नहीं रहेगी। एक बात मैं और कह रहा हूं कि वृश्चिक का राहु हो, झगड़े वाली जमीन कभी ना खरीदे ये सोचकर कि अपने आप हम सब कुछ सही करवा लेंगे। भाई ऐसा करोगे तो एकदम नुकसान हो सकता है, जिसके कारण मन को इतनी ठेस पहुंचेगी कि उसका असर आपके ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और आपकी जो डिप्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है उन पर आपके पड़ेगा। नवम राशि में राहु यानी कि धनु में राहु गुरु की राशि है, लेकिन कुछ विद्वान जहाँ नीच का मानते हैं। तो जब धनु में राहु विराजमान हो जाता है तो भाई घड़ा है, धनु राशि का चिन्ह, घड़े के अंदर क्या है पता नहीं, अमृत भी हो सकता है, जहर भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है। तो जहां आप जितने सीक्रेट बनोगे उतना ही आपको लाभ होगा। दिल की बात किसी को बतानी ही नहीं, और आपके जीवन में क्या क्या हुआ किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए। इसके अलावा एक प्रॉब्लम दे देता है कि गुरु है, अब कोई ऑपोजिट सेक्स का बंदा जिंदगी में आ गया, दिल तो करेगा कि इसके साथ समय बिताएं, लेकिन आपके जो प्रिंसिपल है वो आपको इजाजत नहीं देंगे। तो एक कशमकश चलेगी दिमाग में और कोई ना कोई इस तरह की हरकत हो जाएगी कि समाज में बदनामी का कारण बनेगी। इसका थोड़ा ध्यान रखना है। धोखा देने की कोशिश करे ही ना किसी को। जितनी ईमानदारी बरतोगे उतना भाई आप लाभ में रहोगे, और किसी के प्रति कोई बुरी सोच नहीं रखनी, कोई जीलियसनेस नहीं। सभी तरक्की करें और आप अपनी जिम्मेदारी घर की है, ऑफिस की है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निभाएं और ले आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उसको निभा सको। मकर राशि 10वीं राशि है, मालिक शनि है, राहु का परम मित्र, और देखा गया है मकर राशि का जो राहु है थोड़ी स्ट्रगल तो देता है, लेकिन एकदम जैसे गुब्बारा फुला देते हैं, एकदम तरक्की जीवन में, कार्य क्षेत्र में एकदम तरक्की। और वो तरक्की उसके पीछे जायज नाजायज, कानूनी गैर कानूनी सभी तरह के भाई जुगाड़ लगे हुए होते हैं। तो जातक तरक्की तो कर लेगा, लेकिन उसको संभालने के लिए अब आपको अहंकार बिल्कुल निकालना पड़ेगा। अगर अहंकार में रहे तो जिनके कारण आपने तरक्की की वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। दूसरी बात, जब मकर का राहु विराजमान हो जाता है तो भाई जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो उदास नहीं होना, अकेले में नहीं बैठना और सैड सॉन्ग नहीं सुनने। जब उदास हो शेरो शायरी नहीं सुननी, ऐसे गाने के जैसे जब दिल ही टूट गया, तो ये आपके लिए बहुत घातक होंगे। और एक बार आप डिप्रेशन में चले गए, फिर भाई क्या डिसीजन ले लो किसी के प्रति, ये प्रेडिक्शन करनी मुश्किल है। सख्त से सख्त डिसीजन आप ले सकते हो जब आप बहुत उदास हो जाते हो। कुंभ का राहु घड़ा कुंभ राशि की निशानी। अब कुंभ राशि शनि की प्रिय राशि और शनि का एजेंट राहु विराजमान हो गया, तो कोशिश होगी राहु की कि जीवन के सभी सुख दे। हाँ, शनि का स्वभाव है धीरे चलने का, थोड़ा धीरे धीरे देगा, लेकिन सभी सुख जातक को मिलेंगे
और जो सुख एक बार मिल गया वो कायम रहेगा, जल्दी उसके जीवन में से निकलेगा नहीं। जब कुंभ का राहु विराजमान हो जाता है तो जातक के पास चाहे थोड़ा हो या अधिक हो, लेकिन जातक शो ऐसे करता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, और थोड़ा दिखावे के कारण, क्योंकि मित्र तो होते हैं, सोशल सर्कल होता है अच्छे लोगों के साथ, अच्छे पॉलिटिशियंस के साथ, तो कई बार अधिक आत्मविश्वास में अपने मित्रों को कह देता है कि तेरा ये काम मैं करवा दूंगा, तेरा वो काम मैं करवा दूंगा, कमिटमेंट कर लेता है लेकिन पूरी नहीं कर पाता। फिर क्या होता है, समाज में अपयश कि इसकी भाई कथनी और करनी में अंतर है। तो किसी का काम करवाना हो तो ये कहिए कि भाई मैं कोशिश कर लूंगा, बाकी आपकी किस्मत ईश्वर की इच्छा। मीन राशि ये राशि है आपके बृहस्पति महाराज की, और जो है ये देवताओं का गुरु है। इसमें दैत्य वो भी मायावी विराजमान हो गया। तो भाई तो इसका जो चिन्ह है दो मछलियों के कारण डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आएगी, और जातक का जो निर्णय होगा वो ना ही इस ओर होगा ना ही उस ओर होगा। सबको खुश करने के चक्कर में निर्णय लेता रहेगा, गलत निर्णय लेता रहेगा, कोई खुश नहीं होगा आपसे, और दोनों साइड वाले लोग आपसे नाराज ही रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक तरफ जाना है कि मैंने लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, ये डिसाइड करना है। उसके बाद निर्णय लीजिए, और एक बार निर्णय ले लिया उसके अनुसार कार्य आप कीजिए, आपको तरक्की मिलेगी। इमोशंस, एक दिमाग कहता है कि बिल्कुल भावना नहीं रखनी, दिल कहता है कि जी अगला जन्म भी देखना है। तो अगर इसी चक्कर में रहे, कभी इस ओर कभी उस ओर, तो भाई जीवन में एक भटकाव रहता है। मीन राशि का राहु बिना मतलब का भटकाव, बेसलेस फियर, जिसका कोई कारण नहीं है, वो राहु देता है। तो मीन राशि का राहु हो, आपको क्या करना है, शांत रहिए, मेडिटेशन कीजिए, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। गुप्त शक्तियां भी आपकी सहायता करेंगी। होने वाली जो घटनाएं हैं उसका आभास भी हो जाएगा, उसके अनुसार चलिए, और एक बार सब कुछ परमात्मा पर छोड़कर तो देखिए कि डुबो दे पानी में, अगर डूब गए तो भी तेरी मर्जी, अगर पार लग गए तो भी तेरी मर्जी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि कैसे राहु प्रत्येक राशि में जातक को उसके पिछले जन्मों के हिसाब से फल देता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।